मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है, मुझे पहचाना है। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2022, आज टीचर्स डे है। तो आज हम अपने परम शिक्षक, परम गुरु, परम सदगुरु, माता पिता, बंधु, सखा, रूहानी सर्जन, हमारे बागवान, उन सबको सभी रिश्तों के नाते अपने परम शिक्षक को शिक्षक दिवस की बहुत 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 बधाइयाँ देंगे। उसने हमें इतने प्यार से पढ़ाता जा रहा है, पढ़ा रहा है और हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। तो ऐसा शिक्षक और इस पूरे जहान में कोई नहीं है, हम सब जानते हैं। तो हम सभी अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा का, अपने ब्रह्मा बाबा का, जिन जो निमित्त बना के शिव बाबा ने भेजा, और अपनी सभी परम आदरणीय जो दादियाँ हैं, भाई लोग हैं, दीदियाँ हैं, उन सबको भी जिन्होंने हमें निमित्त बनकर हमें शिक्षा देते जा रहे हैं, उन सबको शिक्षक दिवस की बहुत 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 मुबारकबाद। तो आज सुनते हैं बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। जो बाबा हमें रोज देते जाते हैं, रोज देते जाते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, उनको दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला है, उसमें कोई जो है
108 की माला में है, कोई पहला दाना है, कोई लास्ट दाना है, तो बाबा कह रहे उसमें आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमान व श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। बाबा कह रहे अगर तुम श्रीमत पर चल रहे हो और बाद में भी आए हो, पीछे भी आए हो, तो आगे नंबर ले सकते हैं। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं कहाँ? शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है ना। हम लोग अपने आप को देही समझते रहते हैं, है ना, इसीलिए दुखी भी रहते हैं। तो बाबा कह रहे कि जो आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता ना सके। बाबा कह रहे कि सिवाय मेरे कोई रास्ता नहीं बता सकता, क्योंकि पता ही नहीं, मैं घर का मालिक हूँ, मुझे पता है मेरा घर कहाँ है, मेरे बच्चों का घर कहाँ है। तो कह रहे कोई और मनुष्य बता ना सके, कायदा नहीं है, एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा, नहीं। यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ। यह ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर यह पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू होती है ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं लौकिक में, तो 10th की 12th की जो भी इंजीनियरिंग की या डॉक्टरी की, उसके बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसका क्या मिलता है? उसके बेस पे हमें सर्विस मिलती है। सर्विस क्या है? प्रारब्ध है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें सतयुग में क्या भोगोगे? प्रारब्ध। जो पढ़ाई कर रहे हो उसका रिजल्ट। पढ़ाई के अनुसार तुम्हें पद मिलेगा और पद के अनुसार तुम अपने जो है लाइफ को बिताओगे। तो बाबा कह रहे फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनने का पाठ एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं, कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु वहां मालूम नहीं रहता है। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है। तो हम क्या सुन रहे हैं? सत्य नारायण की कथा सुन रहे हैं। स्वयं परमात्मा आकर अपने मुख से हमें अमरनाथ की कथा, सत्य कथा सुना रहे हैं। यह वह तो झूठी कथा सुनते हैं जो दुनिया वाले हैं। बाबा कह रहे हो तो झूठी कथा सुनाते हैं, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। यह 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। यह गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, सिवाय तुम्हारे। बाबा कह रहे तुम ही जानते। और तुम भी कैसे जानते हो? मैंने आके बताया तुम्हें, तुम्हें भी नहीं पता था, तुम भी इस ज्ञान अंधियारे में ऐसे ही घूम रहे थे, भटक रहे थे। बाबा कह रहे उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? सन्यासियों की।
बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो जरूर अडॉप्ट हुए होंगे। यह बाबा भी पहले पतित था। किसकी बात कर रहे हैं? श्री बाबा, ब्रह्मा बाबा की। फिर पावन बनते हैं, तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहां है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती। वहां माया ही नहीं। बाबा कहते हैं ना कि जब लड़ाई होती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, हम लोग कहते हैं। तो बाबा कह रहे वहां तो बजेगी ही नहीं ताली, क्योंकि वहां माया है ही नहीं। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है सर्वगुण संपन्न। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो यह सत्य नारायण है ना। इसको सत्य, इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है। लौकिक में बहुत लोगों के नाम रखे गए हैं। कोई कोई के तो डबल नाम भी है। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था। उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ नहीं सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। बाकी यह मशहूर है श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से राज्य शुरू होता है, राजाई से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्म था उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है। पतित से पावन बनने का यह संगम युग है ना। बाबा कह रहे यही एक मोस्ट प्रेसियस युग है, संगम युग, जिसमें हम हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम पतित से पावन बनते हैं। अभी परमात्मा जो है संगम युग पर आकर ही हमको क्या करते हैं, हमारी जितनी भी कट है उसको निकालते हैं, जितने भी हमें विकर्म है उनको, जितने भी अवगुण है, यानी हमारी सफाई करते हैं। सतयुग क्या मंदिर है, तो हम साफ सुथरे नहा धो के, हम आत्माएं जो है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है शरीर की नहीं। आज बाबा हमारी आत्मा को खूब अच्छे से कट निकाल के नहला धुला के साबुन वाबुन से अच्छे से और बिल्कुल सजा के गुणों से शक्तियों से हमें सतयुग में ले जाने की तैयारी संगम युग पर करते हैं। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण से पालना होती है, अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5,000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं। बाप से वर्षा लेने पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। लौकिक में भी देखो कि टीचर को अपने क्लास के बच्चों का पता होता है कि कौन बच्चा कैसा है, कौन अच्छे नंबर लेके आएगा, कौन अटेंटिव है, कौन डिसिप्लिन है ना। तो बाबा कह रहे टीचर को मालूम तो रहता है ना स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते हैं? बाबा कह रहे कैसे कंपेयर किससे करना है? मम्मा बाबा से। हमें देखना है कि वो कितना करते हैं और हम कितना करते हैं, तभी तो मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा वो इतना कर रहे हैं तो हमें और अच्छा करना चाहिए। हमारे में जो अच्छे से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है, कहेंगे
प्रेजेंट समय यह तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। बाबा कह रहे फाइनल माला भी बनी नहीं है, क्योंकि जो आए वो बाबा कह रहे जो पुरुषार्थ में चौथे 5वें नंबर पे थे वो अब है नहीं, तो इसलिए फाइनल माला तो बन नहीं सकती। तो कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वे अब नीचे नंबर में पहुंच गए, नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे ना, कहते हैं ना अंतमति सुगति। तो अभी अपनी अवस्था चेक करो कि अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मैंने कितने गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को भरा है अभी तक, और कितना दूसरों को बांटा है। तो बाबा कह रहे गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो, सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना। दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। परमपिता ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बम निकालते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? दुनिया वालों की। कि जो आजकल बम बम की लड़ाई चल रही है ना, तो बाबा कह रहे हैं ये जो साइंस वाले हैं, जो दुनिया वाले हैं, उनका है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बम निकालते रहते हैं। यहाँ सेना आदि की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ हम कौन है? बाबा हमें बार बार नशा चढ़ाते हैं, तुम गुप्त वॉरियर्स हो मेरे, तुम मेरी शिव शक्ति सेना हो। तो बाबा कह रहे यहाँ वो वाली सेना की बात नहीं है। दुनिया में किसको पता ही नहीं है कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर ये योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं। योग का सागर कहना रोंग हो जाए। बाबा तो सब चीजों का सागर है ना। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात, बाप बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा कह रहे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाप ही सुनाते हैं, मैं ही सुनाता हूँ। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे, जिसको जिस्मानी योग कहते हैं, हठ योग कहते हैं ना, जैसे जो हम जिसे योगा हम लोग कहते हैं, प्राणायाम है, वो भी शरीर, वो बॉडी के लिए अच्छा है। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं उसको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक करने के लिए। और यह है कौन सा? रूहानी योग। यह राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं। बाबा कह रहे सिवाय तुम ही जानते हो राजयोग क्या है, मैं ही सिखला सकता हूँ और कोई नहीं। सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं, सिखाएंगे क्या? तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़ी है, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। बाबा कह रहे जो चित्र वगैरह बनाए हुए समझाने के लिए बनाते हैं, सो भी कोई देखने तो समझ ना सके। बाबा कह रहे चित्र देख ले, अगर जब तक तुम उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो चित्र देखने से भी किसी को समझ में नहीं आएगा। समझाना पड़े, यह ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए नारायण बनते हैं, यह बाजू में चित्र है, यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करें? बाबा कह रहे मैं कैसे बुद्धि खोल सकता हूँ? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। बिगैर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है, मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गंवाते गंवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। बाबा कह रहे
ये चक्र चलता रहता है। तो अपना ये पूरा चक्र जो है, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, हम कौन थे, हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, फिर क्या बनेंगे, ये सारे दिन में फिराते रहना चाहिए। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। बाबा मुख खुलता नहीं है। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे यह तो रावण मत पर है। बहुत देहाभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली ही नहीं पढ़ते हुए क्या ज्ञान देंगे। बाबा कह रहे पॉइंट्स तो सारे जो है मुरली से ही मिलते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप आज बाबा देखो कितने पॉइंट समझा रहे हैं कि कैसे सेवा करनी है। रोज बाबा सेवा की पॉइंट समझाते हैं, कैसे बताना है, कैसे सुनाना है, अपने अंदर गुणों को, शक्तियों को कैसे भरपूर करना है। तो अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। बाबा कह रहे माया भी बड़ी रुस्तम है, कहते ना बाबा। तो आज बाबा शैतान नाम दे रहे हैं। शैतान मतलब वैसे वाल, तो रुस्तम होके लड़ती है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बाबा कह रहे बिल्कुल साफ दिल बनो मेरे से। सब कुछ पूछ के करो, सब कुछ बता के करो। हम्म। और कुछ हो जाए तो भी मुझे बता दो, फिर मेरी जिम्मेदारी। जैसे बच्चा अगर बाहर कोई गलती करके आ जाता है, आके बता देना अपने मम्मी पापा को मेरे से ये गलती हो गई। तो फिर सामने से कोई शिकायत लेके आता भी है तो माँ बाप संभाल लेते हैं। भले ही अपने बच्चे की गलती है, लेकिन वो उस तरह से संभाल लेते हैं कि नहीं भाई इसकी गलती हो गई या जो भी है। तो बाबा का कह रहे मुझे बता के रखो, मुझे पता होना चाहिए, बिल्कुल अंदर बाहर साफ दिल होना चाहिए। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रहे, किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। बाबा कह रहे तुम ये मत समझो कि मैं आ जाता हूँ फट से जब तुम मुझे याद करते हो, और तुम्हें निमित्त बना के मैं सेवा कर देता हूँ। है ना, कहते हैं ना, उस भाई बहन ने, उस दीदी ने उनसे दृष्टि ली तो जो है उन्होंने दृष्टि दी तो बहुत भाई बहनों का अनुभव है कि दृष्टि लेते ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो बाबा कह रहे तुम मुझे याद करोगे तो मैं आ जाता हूँ। तुम्हारे में वो बल भी नहीं है, वो मैं काम कर जाता हूँ, निमित्त तुम बन जाते हो। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया, बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े, तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी परचिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। बाबा कह रहे इधर की उधर मत करो। हो गया, बीती सो बीती, फट से बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप बनाओ, अपना खाता क्लियर करो, बंद करो, वहीं आगे कैरी फॉरवर्ड मत करो। तो ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, यह है, वह है। तो बाबा कह रहे सुनो मत, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने, अपने बाबा की जितनी महिमा की जाए दिल से
ये नहीं कि बस मुख से बोलना है, नहीं, मुख से ना भी बोलो, दिल से जितनी महिमा की जाए उतनी करनी है। और सारा दिन इसी नशे में रहना है, पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और मैं बाबा का, बाबा मेरा। अपना हाथ पकड़ा दो अपने बाबा के हाथ में, निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। तो आज हमारे मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज ना हमारे जो परमपिता परमात्मा है वो कह रहे हैं कि तुम्हें सेवा करनी जी। है ना। सेवा किस चीज की करनी है वो ही बता रहे हैं कि हम्म। जब मैं के दादा लेखराज के यानी कि जिनको हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, हम्म। उनके तन में मैंने उनको उनके द्वारा तुम लोगों को ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान रत्न जो है इनको अच्छी रीति से धारण करना है और हम्म। इन्हीं ज्ञान रत्नों का दान करना है। हम्म। क्योंकि ये दान ऐसा जितना हम देंगे उतना ही हम पुरुषार्थ पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे और हम्म। नंबर वन आएंगे। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैथ वाले टीचर के पास जाके मैथ का ज्ञान मिलेगा, फिजिक्स वाले के पास फिजिक्स का, ऐसे ही हम परमात्मा के पास जाके हमें आत्मा का ज्ञान मिलेगा। हमें जाना कहाँ है, हम क्यों आए हैं, है ना, इस चीज का ज्ञान मिलेगा। और हम्म। बाकी जो ज्ञान लेते हैं और ऐसे ही रह जाते हैं, सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि माया उन्हें अब भी भ्रमित कर रही है। तो हम्म। माया से भ्रमित होने से बचने तुम्हें इन ज्ञान रत्नों को धारण करके और इनको दान करना है अच्छी रीति से। तो हमें कह रहे हैं कि हमें ना हर तरीके से, ये नहीं कि हमने बस नहाए और शरीर साफ कर लिया, हमें हम्म। अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखने का प्रयास करना। और जितने भी अशुद्ध है ना हमारे जो पांच विकार हैं, वो बाबा को दान देकर उनके बदले में ज्ञान रत्न लेकर और ज्ञान रत्न दूसरों को अच्छी रीति से देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से भाई ये आपने एक्सप्लेन किया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है, बतानी है बाबा को, और माफी। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। नंबर 2, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। वरदान है आज का, कितना प्यारा वरदान बाबा दे रहे हैं, देखो ओट लो सब, बिल्कुल भर लो अपने आत्मा में वरदान। फ्राक दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को सुख खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। देखो बाबा कितना बड़ा वरदान हम बच्चों को दे रहे हैं। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। आजकल आप देखो चारों तरफ हाहाकार है, लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला दिस दैट सब है, लेकिन अशांत है, खुश नहीं है। तो बाबा कह रहे वर्तमान समय लोगों को सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो। कौन हो? दाता के बच्चे हम हैं। बाबा कह रहे किसके बच्चे हो तुम? दाता के, देने वाले बनो, देवता हो तुम। तो आप दाता के बच्चे हो, तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है। पहले ही अगर हम इस थॉट के साथ सेवा करेंगे तो आधी जो हमारी एनर्जी है वो तो वहीं खराब हो गई। बल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। ये हमारे नेचर में होना चाहिए, बिल्कुल कोई कुछ भी हो। स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों पर।
बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझ आत्मा को एक स्वस्थ शरीर दिया रहने के लिए, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती है। देखो, हमारे शरीर की कोई भी कर्मेंद्री रेस्ट नहीं करती, नॉन स्टॉप मेरे शरीर के फंक्शन को चलाती है। मुझ आत्मा को इतना प्यारा शरीर मेरे बाबा ने रहने के लिए दिया है। अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलें। मन, बुद्धि, संस्कार, इतना अच्छा मन, इतनी अच्छी बुद्धि जो निर्णय लेने में सहायता करती है। मैं संस्कार, ऐसी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसा संग मुझे दिया है कि मैं सुसंस्कारी हो गई हूँ। सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये आंखें, ये कान, आंखों की कीमत उनसे जानो जिनके पास आंखें नहीं है, तो शुक्रिया करें अपनी आंखों का। इतना सुंदर जहां देख पाती हूँ मैं इनसे। अपने कानों का शुक्रिया करें। मैं अपने कान की महिमा उनसे जाने जिनके कान नहीं है। अगर ये कान ना होते तो ये वाक्य महावाक्य अपने परमपिता परमात्मा के कैसे सुन पाते। ये वाणी, वाणी की कीमत उनसे जाने जो बोल नहीं पाते। तो मैं तो कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे सब इंद्रियां सही तरीके से फंक्शन कर रही हैं दी है। अपनी हर इंद्री का शुक्रिया। अपने हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाथ पैर, अपने शरीर की एक एक सेल का तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे महसूस करें आप अपनी हर कर्मेंद्री से गले मिल रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। उसने ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खुला आसमान, दो पैर पृथ्वी के, शुद्ध जल, खुली हवा, सब कुछ तो दिया है मेरे बाबा ने। पानी की कीमत उनसे पूछे जो अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ वेले पानी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। शुद्ध हवा नहीं है। हम तो कितने भाग्यवान हैं। सब कुछ भरपूर मात्रा में शुद्ध बाबा ने हमें दिया। दशों दिशाओं का, नौ ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का जो इस जीवन को चलाने में सहायक है, तहे दिल से शुक्रिया करें। अपने घर परिवार, मित्र संबंधी, अपनी कर्म स्थली, अपनी जन्म स्थली, सबका शुक्रिया करें। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे अपनी जन्मस्थली भारत भूमि, जो बाबा शिव बाबा की खुद की जन्मस्थली है, वहां जन्म दिया। यहाँ पहुंचने के लिए, शिव बाबा को मिलने के लिए 7 समुंदर पार से
आत्माएं कहाँ कहाँ से आती है। मैं तो इतनी भाग्यवान आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे बिल्कुल अपने पास ही रखा हुआ है इस जन्म में भी। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया करें अपने बाबा का। और आज के दिन, तिथि, तारीख, महीने सब का बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए। बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता बाबा से बातें करते हुए जा रही हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जानते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम शांति।